अध्याय 5 पर आइए। ज्योतिष के लाभ। ठीक है, हम पढ़ तो रहे हैं ज्योतिष शास्त्र, लेकिन हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने का क्या फायदा है, क्या लाभ है। अवष्टब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुणै ग्रहै आवेदयन्ति देवज्ञा सूर्यांगार कराहु भी। वाल्मीकि रामायण से लिया गया है ये। राजा दशरथ राम से कहते हैं, हे राम, कोई महान संकट आने वाला है, क्योंकि देवज्ञों का कथन है कि सूर्य, मंगल तथा राहु एक साथ मेरे जन्म नक्षत्र का भेद करने वाले हैं। अब ये जो इसमें लास्ट लाइन है, इस पे ध्यान दीजिए। सूर्य, मंगल, राहु तीनों एक साथ मेरे जन्म नक्षत्र का वेद करेंगे। ठीक है, आप किस तरह वेद होता है ये आप सेकंड जो सेमेस्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, प्रवीण सेकंड में, उसमें पता लगता है कि किस तरह से कोई ग्रह जो है वो नक्षत्र का वेद करता है और उससे क्या नुकसान या क्या फायदे हो सकते हैं। वेद का फायदा कम ही होता है। वेद मतलब उसको क्रॉस करके काटना, तो मोस्टली उसका संकेत अच्छा नहीं होता। तो राजा दशरथ को ये चीज कैसे पता चली, पूर्वानुमान कैसे हो गया कि कोई संकट आने वाला है? ज्योतिष शास्त्र ने हेल्प की उनकी। तो यही लाभ है ज्योतिष शास्त्र का, कि ज्योतिष शास्त्र पूर्वानुमान कर देता है भविष्य में आने वाले संकट का। अब देखिए, राजा दशरथ को पता तो चल गया कि कुछ होने वाला है, अशुभ घटने वाला है। बेशक उसको टाल नहीं पाए वो, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर हो गए थे। जिससे क्या होता है, मेंटली जब इंसान प्रिपेयर हो जाता है तो उसका आघात जो है वो कम लगता है। और दूसरा भी एक वो है फायदा कि आघात कम लगेगा, और कहीं ना कहीं वो कुछ उपाय करके, कुछ ईश्वर की आराधना करके उसको अगर टाल नहीं सकता तो उसको कुछ कम कर सकता है, झेलने की शक्ति पा सकता है। मेन ये है। आगे हम पढ़ते हैं ज्योतिष के लाभ। ज्योतिष शास्त्र क्या है? में हमने देखा कि स्पंद पंच के अंतर्गत इस संसार में घटित हो सकने वाली प्रत्येक घटना आ जाती है। इस संसार में जो भी घटने वाला, ठीक है, वो चाहे प्राकृतिक रूप से हो, चाहे प्रॉपर पर्टिकुलरली किसी जीव के जीवन में हो, सब कुछ जो है वो घटित होने वाली घटना का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र बहुत विस्तृत है, अतः इसके लाभ भी विस्तृत ही होंगे। जब शास्त्र विस्तृत है तो लाभ भी। और हम किसी चीज को, काम को करते हैं, किसी कार्य को करते हैं, किसी विद्या को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी लाभ के आशान्वित तो हम होते ही हैं। बिना लाभ के तो हम कोई काम नहीं करते। तो जब हम इतनी गूढ़ विद्या को इतनी दृढ़ता से, इतनी इतनी तन्मयता से पढ़ रहे हैं, तो लाभ तो अपने आप होंगे ही होंगे। इस पाठ में हम होरा स्कंद के लिए ज्योतिष शास्त्र के लाभ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही स्कंद प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होने वाली, तो व्यक्ति विशेष के जीवन में जो होने वाली घटनाएं हैं वो होरा स्कंद से पता लगती हैं। तो होरा स्कंद के लाभ के बारे में ही इस अध्याय में ज्योतिष शास्त्र के लाभ हम 3 प्रकार से विचार करेंगे। भविष्य की योजनाएं, जीवन को समृद्ध बनाना, लाभजनक प्रयासों की संख्या अधिकतम करना। भविष्य की योजनाएं, जब हमको भविष्य के बारे में पूर्वानुमान हो जाएगा तो हम योजनाएं भी बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई जातक हमारे पास आता है अपनी कन्या के विवाह के बारे में पता करना, तो हम उसका जन्म चार्ट देखकर ये तय कर सकते हैं कि कौन सा टाइम जो है उसके लिए अनुकूल है विवाह के लिए।
और हम उनको बता सकते हैं कि ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम अनुकूल है, तो वो क्या करेंगे, वो उस टाइम में अपने प्रयास बढ़ा सकते हैं और जो विवाह जो है वो संपन्न हो सकता है। और अगर हम देख सकते हैं कि ये जो टाइम आने वाला है विवाह के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, तो हम उनको ये भी बता सकते हैं कि अभी आप प्रयास ज्यादा मत करिए क्योंकि फायदा होने वाला नहीं है। तो इस तरह से भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। किसी बालक की हमारे पास चार्ट आता है, तो उस बालक का किस कर्म क्षेत्र में सफल होने की संभावना है वो भी बताया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, हर जगह अंधेरे में प्रयास नहीं, जो लाइन उसके लिए सफलता देने वाली है वो वहीं प्रयास करेंगे, तो उनकी सफलता की जो रेशो है वो बढ़ जाएगा। जीवन को समृद्ध बनाना, हर किसी का क्या लक्ष्य है, आज हमारा जीवन सुखी रहे, हमारा जीवन समृद्ध रहे। तो ये सारी चीजें भी हम चार्ट देखकर बता सकते हैं कि किस तरह से किस क्षेत्र में व्यवसाय किया जाए, कौन सा जॉब चूज किया जाए जहाँ पे समृद्ध रहे, किस टाइम पे और किस तरह से जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। ये लाभजनक प्रयासों की संख्या अधिकतम करना, जैसे अभी मैंने कहा कि कोई शुभ टाइम है दशा गोचर के अनुसार, जो अच्छा टाइम है उस टाइम पे प्रयास बढ़ा दिए जाएं तो सक्सेस की रेट बढ़ जाएगी। और जिस टाइम पे कोई अशुभ समय हमें दिख रहा है तो हम उनको कह सकते हैं कि अभी नए प्रयास मत करिए, जैसे जीवन चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए। भविष्य की योजनाएं कैसे बना सकते हैं? इस क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र का उपयोग सर्वाधिक मार्गदर्शन करता है। मोस्टली हमारे पास जो लोग आते हैं वो भविष्य के बारे में ही जानने आते हैं। जो पास्ट हो गया उससे तो जो हो गया उनको भी मालूम है, कोई फायदा नहीं है उसको निकालने का। तो भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए ही जो है वो ज्यादातर लोग इंटरेस्ट रखते हैं। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए 3 क्षेत्रों में अर्थात शिक्षा, व्यवसाय तथा विवाह में ज्योतिष शास्त्र का बहुत सहारा लिया जाता है। शिक्षा तथा व्यवसाय परामर्श, व्यवसाय निश्चित करने के बारे में सलाह। इस क्षेत्र में हमारे विशेषज्ञ हैं श्री महेंद्र नाथ केदार, जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को उनकी कुंडलियां देखकर ज्योतिषीय परामर्श दिया है कि उन्हें किस क्षेत्र में अपनी शिक्षा जारी रखनी चाहिए। ठीक है, कौन सा भाव देखते हैं अभी बताइए। मैडम सेकंड और फिफ्थ हाउस। और आगे हायर एजुकेशन के लिए फिफ्थ हाउस में फिफ्थ तो स्कूलिंग तक हो गया, उसके बाद नवम भाव, उसके बाद 10वां, नवम भाव देखेंगे, 11वां देखेंगे और हाई, उससे भी ज्यादा हाई के लिए 8वां भी देखते हैं। ठीक है, तो ऐसी सलाह बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। क्या वहां पे किस भाव की, किस ग्रह की दृष्टि है, कौन से ग्रह वहां पे स्थित हैं, किसकी युति है, उनसे रिलेट करके हम बता सकते हैं कि, और फिर डी चार्ट देख के, ठीक है, T5 देखेंगे, उससे पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा किस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है और किस फील्ड में इसको जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं बहुत एम्बिशियस हैं, ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या पायलट बनेगा, पहले से उन्होंने फील्ड जो है वो कर दी है फिक्स। ये देखे बगैर कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। हो सकता है बच्चा एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, पेंटिंग में मास्टर बनना चाहता है या कोई और सिंगर बनना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स की एम्बिशंस है नहीं नहीं डॉक्टर बनना है, सोसाइटी में कोई इज्जत भी है, होती है, सिंगर का क्या है, आर्टिस्ट का क्या है। अब बुझे मन से उसको सब्जेक्ट्स दिलवा दिए,
साइंस के, मैथ्स के, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है। अब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चे के इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट है वो भी गए और जो आप पढ़ा रहे हैं वो भी गए। अब बच्चा कहीं भी नहीं पहुंच पा रहा। एक मेरे पास भी ऐसा एक चार्ट आया था, पेरेंट्स दोनों डॉक्टर थे, एक इकलौता लड़का था। पेरेंट्स की जिद थी कि भी मेडिकल एमबीबीएस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया वो कौन संभालेगा। और जो बेटा था उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो कहता मुझे पायलट बनना है। लेकिन पेरेंट्स की जिद के आगे उसकी नहीं चली, एमबीबीएस किया। एमबीबीएस करने के बाद भी उस बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं था। जॉब भी लग गई, ठीक है, उसने जॉब कहाँ ज्वाइन की? एयरवेज में, इंडिगो में उसने एज मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन किया। अब वहां वो प्रयासों में लग गया कि मुझे तो फ्लाई करना है, मुझे ये पेशेंट्स नहीं देखने, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अब सब कुछ करने के बाद भी जब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, बिना इंटरेस्ट के कोई कैसे किसी को ट्रीट करेगा? ये तो एक बहुत बड़ी सेवा है। जब तक आपके अंदर से वो भावना नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आखिर में उसने मेरे चार्ट भेजा कि मैम देख के बताइए कि क्या मैं फ्लाई कर सकता हूँ। उसका चार्ट देखा कि हाँ भाई, योग तो है, कर सकते हो, पायलट बन सकते हो। उसने वो पेशा छोड़ा, प्रिपरेशन की, पायलट के लिए ट्रेनिंग ली, टेस्ट दिए, और नाउ ही इज अ सक्सेसफुल पायलट। तो जो फील्ड चुनना चाहता था उसको अगर शुरू से ही उस फील्ड में जाने दिए जाता तो वो आज और ऊंचाइयों पे पहुंच सकता। ना वो उस फील्ड में सक्सेस हुआ और इधर भी पहुंच गया, लेकिन सक्सेस की रेट बहुत डाउन हो गई। तो ये ज्योतिष शास्त्र हमें हेल्प कर सकता है फील्ड चुनने में कि बच्चा कहाँ, बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे का चार्ट क्या। और इंटरेस्ट बच्चे का हमेशा वही होगा जो उसकी जन्म कुंडली कहेगी। आप आगे कुंडली देखेंगे, ये आप आजमा सकते हैं, बच्चा उसी फील्ड में इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि जन्म कुंडली क्या है? पिछला कनेक्शन है ना, पिछले कनेक्शन से ही ये कर्म मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो कर्म भाव उसको मिल रहे हैं वो पीछे से कनेक्टेड हैं, और जो पीछे से कनेक्टेड है उसी में उसका अब भी रुझान होगा ही होगा। तो ऐसी सलाह बहुत लाभदायक हो सकती है। उन्होंने एडवांस टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस वॉल्यूम 1, अगर आप पढ़ सकें तो इसको जरूर पढ़ लीजिए, नामक पुस्तक कौन में सी छपे पुस्तक? एडवांस्ड टेक्निक्स कौन सी? ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। ठीक एडवांस है, टेक्नोलॉजी ऑफ एडवांस्ड टेक्निक ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस वॉल्यूम है इसके, वॉल्यूम 1 पहले पढ़िए। और इसमें छपा है एजुकेशन फॉर ए करियर एंड टेंशन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, इस सारे एग्जाम्पल्स वहां पे हैं। और वहां भी इन्होंने मैडम, एक लेख दिया जी। एक बार नाम बोल दीजिए, एक बार नाम और बोल दीजिएगा। ओके ओके, नोट नोट नहीं कर करिए। पाया था मैं। हाँ जी, करिए। एडवांस्ड हाँ। हाँ टेक्निक्स जी। ऑफ टेक्निक्स ऑफ ऑफ। जी। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। जी मैडम। ठीक है, तो अगर पढ़ पाए तो इसको पढ़ लीजिए जरूर। जी जी। तो उसमें अच्छा, उन्होंने एक एक मैडम, कहानी। मैडम जी एक प्रश्न और है कि हाँ अपन है ना जी, कुंडली में ये कौन से ग्रह से देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट कौन सी उसमें है? उसके एजुकेशन के किस बात? भाव देखिए, उसके कर्म भाव देखिए, जी कर्म भाव देखिए 10, 11 देखिए लाभ भाव, उसका जी। आ, जी पांचवा भाव देखिए, पांचवा भाव जी। पूर्व के जन्म के बारे में भी इंडिकेट करता है। उसका नवम भाव देखिए,
ठीक है, ये सारे मतलब भाव 5th 8th। और लगन तो है ही। जी 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 जी। इन सारे भावों से पता चल जाता है कि उसका रुझान किस फील्ड में। लगन लगन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी। तो वो उन्होंने कहानी मेंशन की है आज कि एक शादीशुदा पति ये चाहता था कि उनका लड़का डॉक्टर बने, जबकि पत्नी यह चाहती थी कि उनका लड़का इंजीनियर बने। उनकी विचारधारा में यह मतभेद असहनीय था। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही बच्चे के लिए अलग अलग कैरियर चाहते थे, और स्थिति क्या हुई, तलाक तक पहुंच गई। जब वह न्यायालय में पहुंचे तो न्यायाधीश ने पूछा कि लड़के की उम्र क्या है, तो उत्तर मिला कि अभी शादी हुए 6 ही माह हुए हैं। तो जो बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया उसके लिए पहले से ही डिसीजन हो रहा है कि भाई ये बनेगा या वो बनेगा। तो हाउ फेयर इट इज। पहले बच्चे को आने दो, उसको इस लायक तो पहुंचने दो कि वो क्या बनेगा, और फिर उसको भी तो, उसकी भी तो आइडेंटिटी होने दो। वो पूछो तो कि भाई तू क्या चाहता है। अगर हमने पेरेंट्स हैं, एक बच्चे को अगर जन्म दे दिया है तो इसका मतलब उसके जीवन जीने के अधिकार हमने ले लिया, ये कहीं नहीं लिखा है। जीवन जीने का अधिकार उसी को है जिसने इस धरती पे जन्म लिया है। बेशक हम माँ बाप हैं, हम उसे गाइड कर सकते हैं, लेकिन उसको उसके अधिकार नहीं छीन सकते। तो इस कहानी से पता चलता है कि आजकल शिक्षित माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कितना चिंतित रहते हैं। देखिए सामाजिक वातावरण में कितना परिवर्तन आ गया है। अब देखिए पहले और आज के वक्त में कितना फर्क है। पहले क्या था, बच्चे वही कार्य करते थे जो माता पिता करते थे। पहले चॉइस नहीं थी। अगर किसी के यहाँ पे खेती का काम होता है तो बच्चे भी किसानी करते थे। अगर कोई कुम्हार का काम करता है तो उसके बच्चे भी पॉट्स बनाते थे। कोई लोहे का काम करता है तो वो भी वही करते थे। कैरियर वाइज बहुत चॉइस नहीं थी। ठीक है, लेकिन आज टाइम बदल गया। आज मिलियंस ऑफ ऑप्शंस हैं करियर के लिए। आज अगर पॉटर भी है, हो सकता है आज एक ब्राह्मण का बच्चा पॉट्स की फैक्ट्री चला रहा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पॉटर ही होगा, कुम्हार ही होगा। आज सारे जो हमारा सामाजिक ढांचा बना हुआ था कर्म के हिसाब से, जातियां जो बांटी गई थी, वो सब डिस्टर्ब हो चुका है। अब हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब पैतृक व्यवसाय की जो प्रथा है वो लगभग खत्म हो चुकी, कुछ छोड़ के। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो पैतृक व्यवसाय कि हॉस्पिटल बना लिया है, इतना पैसा लगाया है, तो अब उसको संभालने के लिए तुम्हें यहाँ बैठना पड़ेगा और तुमको डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। तो अब पहले क्या था, शिक्षा भी कम थी। अब सभी शिक्षित हैं, सब अपना व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। ज्योतिष शास्त्र ही केवल माध्यम है जो शिक्षा तथा व्यवसाय के विषय में मार्गदर्शन कर सकता है। अब चॉइसेस ज्यादा हैं, इसीलिए कंफ्यूजन ज्यादा है। पहले कोई कंफ्यूजन ही नहीं था भाई। जात कर्म के हिसाब से जातियां बनी, जातियां के अनुसार ही उनको वो कर्म करना है, तो कोई चॉइस ही नहीं है। उनके पास ऑप्शंस ही नहीं थे, जो कर रहे आते पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। लेकिन अब ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और इसीलिए कंफ्यूजन है। बच्चा 10th पास करता है तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, मुझे कौन सी फील्ड चुननी है। तो अब इस फील्ड के लिए ज्योतिष शास्त्र जो है वो बिल्कुल सही मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक बच्चों की रुचि के अनुसार अब विद्यार्थियों की बुद्धि तथा प्रतिभा का पता लगाने में असमर्थ है। अब देखिए बाहर की कंट्रीज में क्या होता है, ये काम साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, वो बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है उस टाइम पे कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन ले सके। एक्चुअल में वो क्या चाहता है ये साइकोलॉजिस्ट उससे पता करते हैं। लेकिन आज इतनी ज्यादा फील्ड्स हैं, इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि बच्चों के
एक्चुअल में क्या चाहते हैं वो साइकोलॉजिस्ट भी पता नहीं कर सकते। तो इसमें हम बर्थ चार्ट देखकर ये जान सकते हैं कि कौन सी फील्ड है जिसमें बच्चा सक्सेस हो सकता है और एक्चुअल में वो उसके इंटरेस्ट की फील्ड है। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है। एक अंग्रेजी जानने वाली रूसी महिला की कुंडली देखकर हमने उससे कहा कि वह लेखिका, कवयित्री, फोटोग्राफर तथा भाषा प्रवीण महिला है। यह सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि यह 100% ठीक है। देखिए, जिस किसी ने उसको ये बताया, बहुत कुछ उसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन सिर्फ कुंडली देख के उन्होंने बता दिया कि वह लेखिका भी है, कवयित्री भी है, फोटोग्राफर भी है और बहुत सारी भाषाएं जानने वाली भी है। और ये बिल्कुल ठीक था। उसने यह कहा कि यदि आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति पश्चिमी देशों में हों और उन्हें इतनी सुविधाएं प्राप्त हों तो वे ऐसे अनुसंधान करके सारे संसार में प्रसिद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्यों इस शास्त्र की इतनी कदर नहीं? कोई कारण बता सकते हैं आप? ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि हर एक घंटे की जानकारी भी दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस पे? बता सकते हैं इसका कारण? जानकारी नहीं है मैडम लोगों को सही ढंग से, और प्रेडिक्शन देना चालू कर देते हैं। नक्षत्र सूचक पढ़ा था ना हमने? थे जी आप? मैम। वो नक्षत्र सूचक इसका सबसे बड़ा कारण है। जी जी जी। बिना जानकारी के जब प्रेडिक्शंस की जाती हैं तो लोगों का विश्वास हट जाता है। जी मैम। ठीक है। और हम्म, ये क्या है, सिर्फ उस व्यक्ति के लिए खराब नहीं है जिस पे से कि लोग विश्वास करना छोड़ रहे हैं, बल्कि पूरे शास्त्र के लिए हानिकारक है। तो इन नक्षत्र सूचकों को एनकरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इतना समृद्धशाली शास्त्र है, दैवीय शास्त्र जिसे हम कहते हैं, उसको ये डाउन कर रहे हैं। तो इसीलिए बार बार यही कहा जाता है कि जब तक पूर्ण जानकारी ना हो, प्रेडिक्शंस मत करिए। पहले जानकारी लीजिए, किताबें हैं, अपनी जानकारी को समृद्ध बनाइए, उसके बाद जी भर के प्रेडिक्शंस कीजिए। जब हम जानकारी नहीं होती तो क्या करते हैं, एज्यूमिंग करते हैं, गेसिंग करते हैं, और गेसिंग तो फिर ये है ना कि 50% है हाँ या ना। तो वो 50% वाला काम हमें नहीं करना है, 100% वाला। अगर हमको कुछ नहीं पता लग रहा चार्ट में तो हम क्लियर कह सकते हैं कि ये चीज अभी मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं इसको अच्छे से अध्ययन करूंगा या करूंगी, उसके बाद ही आपको कुछ प्रश्न आंसर करूंगी। उससे क्या है, एक क्लियर आपकी इमेज होगी। ठीक है। और हर किसी को पूरी जानकारी हो ऐसा पॉसिबल नहीं। जो ह्यूमन माइंड है उसके लिमिटेशंस हैं। शास्त्र के लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है, ह्यूमन माइंड के लिमिटेशंस जरूर है। तो अगर हम कहते हैं कि इस फील्ड की मुझे कोई अभी इतनी जानकारी नहीं है तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं, बिना जाने कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो सब पता है, वो गलत है। तो इसी कारण जो है ये हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो शास्त्र है, हमारा जो विद्या है, उसका हम लाभ नहीं ले पा रहे। ज्योतिष एक और शास्त्र कारण में आता है। जी जी बताइए। अपने एजुकेशन सिस्टम ने कभी इस शास्त्र को शास्त्र के रूप में, पढ़ाई के रूप में कभी शामिल ही नहीं किया। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी विश्वविद्यालय में रेगुलर कोर्स के रूप में ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता।
बिल्कुल अब किसी आ रहा भी है, कहीं भी धीरे धीरे अब आ रहा है, जैसे अपने सबसे पहले जीवन धीरे जी धीरे आ में रहा है। है, जागरूकता बढ़ हाँ। रही है। जी। लेकिन हम्म। किसी जैसे अगर हम डिग्री कोर्सेज के, अगर हम ज्योतिष शास्त्र अलग से डिग्री कोर्स करना पड़ेगा, किसी मध्य डिग्री प्रदेश के कोर्स में शामिल नहीं है। नहीं है, जी केवल नहीं। महर्षि महेश योगी जी ने चालू किया था 1965 में। वो महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय आज ही चल रहा है, उसके अलावा किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में अभी तक नहीं है। इग्नू ने चालू नहीं है, किया है, पर यही ड्रॉबैक है। ये हम और पढ़ेंगे। देखिए, ये क्या था, जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारे कंट्री में, तो सबसे ज्यादा विद्या का जो सिस्टम था वो हमारी एडिटोरियल देश का जी हाँ, था, देश में था। हमारे देश में था। जब जी वो मैम। आए तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अगर इनका ये विद्या का जो व्यवस्था है वही चलती रही, तो हम लोग गुरुकुल यहाँ पे रूल कर पाएंगे। तो ये लोग आगे चले समृद्ध, जाएंगे। तो क्या होगा, हम यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, हमें यहाँ से जाना जी, पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने हमारी जड़ें खोदी, जी। उन्होंने विद्या का सिस्टम बदल दिया। उल्टा कर दिया और पूरा। जो विद्या उन्होंने हमें देने लगे वो क्या थी, सिर्फ क्लर्क्स बनाने के लिए विद्या। जी जी। बेसिक नॉलेज इतनी हो जाए, कैलकुलेशंस आ जाए, लिखना पढ़ना आ जाए, दैट इज सफिशिएंट। जो हमें आध्यात्मिक तौर पे समृद्ध करती थी विद्या, उसको वो उन्होंने सब खत्म, खत्म गुरुकुल बंद कर दिए, गुरुओं को हटा दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिए गुरुकुल्स के। तो वो विद्या पद्धति ही हटा दी उन्होंने। और यही सबसे बड़ा हमारा जो था लॉस था। हम आगे पढ़ेंगे इसको भी, हमारे अब इसी सिलेबस में है जी कि क्यों हिस्ट्री में, कि कैसे हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध होते हुए डाउन चला गया। ठीक है, तो ये कारण रहे हैं। लेकिन अब जागरूकता आ रही है, अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको इस फील्ड में विश्वास भी हो रहा है और इंटरेस्ट भी हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी, नहीं तो अभी तक कूट कूट के भर दिया गया था कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, एक अंधविश्वास है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता। जी मैम। हाँ। अब इन्फिनिटी हमको कॉन्सेप्ट आ जाता था। बिल्कुल इन्फीरियरिटी से, अरे ज्योतिष शास्त्र कौन, क्या अंधविश्वासी हो, पढ़े लिखे लोग नहीं हो। अब हाँ। हमको एक रिप्रेजेंटेटिव भी बनना है। एक हमारा ये भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको रिप्रेजेंटेटिव्स बन के लोगों के दिमाग से ये फितूर निकालना है कि ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक साइंस है। जिस तरह से दूसरी लॉजीज हैं, ठीक है, स्टडीज हैं, उसी तरह ज्योतिष शास्त्र कैलकुलेशंस पे बेस्ड, साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस्ड, फैक्चुअल साइंस है, एक्चुअल से लॉजिकल तर्कपूर्ण है, साइंस, लॉजिकल है। बिल्कुल तर्कपूर्ण है, लॉजिक है, फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, जी सब कुछ है इसमें। अगर हम, और इसके लिए हमको क्या है, फिर से वही बात आती है, अपनी जानकारी समृद्ध करनी होगी। अगर हम किसी को बताते हैं कि देखो कल का दिन थोड़ा सा टफ है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे आने वाले कल का, कोई चोट लग सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, तो हमें ये उसको बताना है कि क्यों, ऐसा क्यों होने वाला है। उसको ग्रहों की स्थिति, परिस्थिति, गति सब बताएंगे, गोचर बताएंगे कि भाई ये ग्रह इस यहाँ पे गोचर कर रहा है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। जब हम इस तरह से समझाएंगे तो सामने वाला कह ही नहीं सकता कि अंधविश्वास है। उसको हम साइंटिफिक फैक्ट दे रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट दे रहे हैं। तो ये हमारा एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। तो ठीक है, ज्योतिष शास्त्र भविष्य में विशेष प्रयोग व्यक्तियों के व्यवसाय से संबंधित है। कौन सा व्यवसाय उनको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये भी ज्योतिष शास्त्र का विषय है। भविष्य जानने के लिए यही वास्तविक ज्ञान है। भविष्य में प्रतियोगिताओं के अवसर बढ़ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र यह स्पष्ट तौर पर बता सकता है कि कौन सा समय व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा समय खराब रहेगा। तो उससे क्या होगा, कब उतार चढ़ाव आएंगे, इसका हम बता सकते हैं कि भाई जो टाइम अच्छा है आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। कोई नई चीज करना चाहते हैं, कोई नया ऑर्डर लेना चाहते हैं, टेंडर भरना चाहते हैं, दिस टाइम इज गुड फॉर यू, यू कैन गो अहेड। और अगर कोई टाइम अशुभ है तो हम उनको कह सकते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कुछ नया मत करो।
इस टाइम को निकालो, तो क्या है वो उतार चढ़ाव को झेल पाएंगे। देखिए, जो परिस्थिति आने वाली है उसको ना वो व्यक्ति रोक सकता है ना ज्योतिषी रोक सकता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को झेल सकता है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी व्यवस्था कर सकता है। इसी का नाम वास्तविक जीवन है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे बदलते समय आते रहते हैं। ज्योतिष की सहायता से हम इन समय को जान सकते हैं और जागरूक रहने की आवश्यकता है। जागरूक रह सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली अपनी व्यवस्था में बदलाव करके। व्यवसाय के बारे में सदैव से ज्योतिष शास्त्र का मार्गदर्शन लाभदायक व उपयोगी रहा है। ज्योतिषी किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर यह बता सकता है कि इस व्यक्ति की रुचि किस व्यापार में होगी, किस समय उसे किस व्यापार में लाभ होगा, कब उसे सावधानी बरतनी होगी। वह यह भी बता सकता है कि उसका शीर्ण समय कौन सा है और अच्छा समय कब होगा, जब उसे अधिक परिश्रम करके अधिकतम लाभ उठाने की संभावना। जब अच्छा समय आएगा, जब वो रिजल्ट अच्छे ले सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, तो हम उसे टाइम बता सकते हैं कि अब तुम और परिश्रम करो तो तुमको और लाभ मिलेगा। कभी भी ये नहीं कह सकते हम कि अच्छा समय आने वाला है, बैठ जाओ सब कुछ मिल जाए। ठीक है, बैठ के तो कुछ नहीं मिलता, अगर सामने खाने की थाली आ जाए तो भी उठा के खाना पड़ता है। तो ये कभी नहीं कहेंगे कि बिना काम किए, हाँ, लेकिन जो काम करोगे उसका रिजल्ट कब मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं, आपको बड़ी अच्छे से फल मिल जाते हैं, वही तो भाग्य है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत से प्रयास होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी रुकावटें आती हैं कि श्रम करके प्रयास करके भी उसका रिजल्ट नहीं ले पाते। तो उस टाइम को हम डिफरेंशिएट करके उस पर्सन को बता सकते हैं। इस विषय में भी न्यायमूर्ति शंकरनाथ कपूर तथा श्री महेंद्र गार्ग ने अनेकों लेख प्रकाशित हो चुके हैं। तीसरा आता है विवाह, कुंडली मिलान। विवाह का समय तथा वैवाहिक जीवन में सुख प्रत्येक माता पिता, विशेष तौर पर लड़की के माता पिता, इस विषय में जानना चाहते हैं। क्या होता है, कुंडली लेके आते हैं, भाई इस लड़के से कुंडली मिला, इसके बारे में भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। क्या होता है, लोग कहते हैं कितनी कुंडलियां मिला के तो शादी करते हैं लेकिन फिर भी तो डिवोर्स हो जाते हैं। गुरुजी आप आ गए हैं? गुरुजी आप मुझे सुन पा रहे हैं?